यस सर, वेलकम बैक टू एपिसोड 7। एंड गाइस, मैं आज तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम अपनी स्क्वाट्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये 160 किलो मेरा लास्ट वार्म अप था। इसके बाद मैं 170 किलो की एक पियर मारता हूँ ऑन लो बार पॉ स्क्वाट्स। सो बेसिकली गाइस, फॉर माई जिम ट्रेनिंग सेशंस मैं लुई सिमंस के प्रिंसिपल्स यूज़ करता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन वॉल्यूम को देता हूँ और एक दिन इंटेंसिटी को देता हूँ। तो आज मेरा इंटेंसिटी डे था फॉर लेग्स। सो ऑन वॉल्यूम डेज में अपना नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग वाला वर्कआउट करता हूँ फॉर लेग्स और एनी गिवन मसल ग्रुप। बट ऑन इंटेंसिटी डेज जो भी लिफ्ट मैं अपनी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ मैं उस पर मैक्स आउट करता हूँ। मतलब कि मैं एक 1 रैप मैक्स की तरफ बिल्डअप करता हूँ। जैसे कि मैंने आज किया अपने लो बार पॉ स्क्वाट्स पे और उस पर 170 किलो की पीआर मारी। सो मैक्स आउट करने के बाद मैं अपने 2 बैक ऑफ सेट्स लेता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट बैक ऑफ सेट था विद 155 kg, जिस पे मैंने 5 रैप किए। तो मैक्स आउट करने के बाद तुम जो भी बैक ऑफ सेट्स लोगे उसका प्राइमरी गोल होता है मसल बिल्ड करना। सो केयरफुली कोई ऐसा वेट पिक करना जिसको परफॉर्म करने के बाद तुम 6 to 8 की रैप रेंज में फेल करो। ये मेरा लास्ट बैक ऑफ सेट था 150 kgs के साथ। इस पे मैंने 6 रैप करे। बट गाइस, अगर तुम अपनी कोई भी लिफ्ट इस मेथड को यूज़ करके बढ़ाओगे तो तुम्हें हर हफ्ते अपनी मैक्स एफर्ट की वेरिएशन को चेंज करना पड़े। मतलब कि इस हफ्ते मैंने जैसे कि लो बार पॉ स्क्वाट्स करे, जैसे ही मेरा अगला हफ्ता आएगा ऑन इंटेंसिटी डे मैं कोई और स्क्वाट की वेरिएशन पे मैक्स आउट करूँगा। इट कैन बी नॉर्मल हाई बार स्क्वाट्स, एसएसपी बार स्क्वाट्स या पिन स्क्वाट्स। तो मूल बात यह है कि जो भी एक्सरसाइज तुम इस हफ्ते करोगे उसको रिपीट नहीं करोगे 2-3 हफ्ते के लिए। सो स्क्वाट्स को करने के बाद मैं कोई ऐसी मूवमेंट करता हूँ जो मेरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करे। तो आज के लिए मैं गुड मॉर्निंग्स करता हूँ बारबेल पे 110 किलो के साथ। इसके भी मैं सेम 3 सेट करता हूँ अराउंड 6 to 8 रेप रेंज में, बट टिल फेलियर। सो गाइस, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वाई यू नीड टू चेंज योर वेरिएशन ईच वीक अगर तुम एक कॉन्जुगेट मेथड यूज़ कर रहे हो। तो देखो, लुई सिमंस कहते हैं अगर तुम कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसका 90% या 90% से ऊपर ट्रेनिंग लोड लेकर ट्रेन करते रहोगे फॉर फ्यू वीक्स, लेट्स से फॉर 3 वीक्स, तो तुम प्लेट्यू हो जाओगे। और प्लेट्यू होने का कारण होएगा तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्राई होना। फ्राई होने का मतलब है कि तुम एक ही पर्टिकुलर मूवमेंट को अब्यूज़ करी जा रहे हो जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। टू बी पर्टिकुलर तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके कारण या तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाती है या तुम प्लेट्यू हो जाते हो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे। तो कंक्लूजन इज, तुम हर एक हफ्ते अपनी वेरिएशन को चेंज करो ऑन अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज इफ़ यू वांट मैक्स आउट ईच वीक, जिससे तुम मच ऑफ द टाइम प्लेट्यू नहीं होगे एंड तुम लर्न कर पाओगे द आर्ट ऑफ मैक्सिंग आउट। मतलब कि ग्राइंड कैसे करें अंडर हैवी लोड्स। सो गाइज, आफ्टर एनी स्क्वाट वेरिएशंस एंड हिप हिंज मूवमेंट मैं लेग एक्सटेंशंस करता हूँ। इसके भी मैं 3 सेट करता हूँ टिल फेलियर अराउंड 8 to 10 रेप्स। तो लेग्स के लिए मैं लास्ट मूवमेंट रखता हूँ अपनी लेग कर्ल्स फॉर हैमस्ट्रिंग्स। इसके लिए भी सेम 3 सेट अराउंड 8 to 12 रेप्स, बट टिल फेलियर। सो गाइज, अगर तुम चाहते हो तुम ये मेरा सेम वर्कआउट कॉपी भी कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ, जो कि है स्क्वाट्स, हिप हिंज मूवमेंट, लेग एक्सटेंशंस एंड लेग कर्ल्स। इन हर एक एक्सरसाइज पे मैं 3 सेट करता हूँ 6 to 12 की रेप रेंज में टिल फेलियर। बट ऑन इंटेंसिटी डेज मेरा सबसे पहला सेट ऑन एनी कंपाउंड एक्सरसाइज एक मैक्स आउट होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।